ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज के अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 12वां अध्याय। पिछले 11वें अध्याय में अंतिम बिंदु पर यह चर्चा ठहर गई थी कि ज्ञानगंज वह स्थान है जहाँ तरंगें मूर्त रूप ले लेती हैं। यानी मन में आप जो भी विचार करेंगे तो वह मूर्त रूप ले लेगा। 12वें अध्याय में इसी बिंदु को मैं विस्तार देना चाहता हूँ। ज्ञानगंज में उपस्थिति के दौरान यदि आप मन में विचार करेंगे कि आप एक बगीचे में बैठे हुए हैं, आपका यह विचार वहाँ मूर्त रूप ले लेगा। यानी अगले ही पल आप स्वयं को अपने मन के अनुसार बगीचे में बैठा हुआ पाएंगे। यदि आप मन में विचार करेंगे कि आप समुद्र में एक नौका में बैठे हुए हैं, अगले ही क्षण, इस विचार के अगले ही क्षण आप एक समुद्र में स्वयं को नौका विहार करते हुए पाएंगे। यदि आप ये विचार करें कि आप किसी आलीशान भवन में हैं, भोग विलास से स्वयं को घिरा हुआ देखने का जैसे ही आप विचार करेंगे, अगले ही पल आप उसी में स्वयं को पाएंगे। यह ज्ञानगंज की शक्ति और ज्ञानगंज की महिमा है। यही कारण है कि ज्ञानगंज में साधक निर्विकार रूप से सिर्फ अपनी साधना में लगे रहते हैं। वे विचारों के प्रभाव में अपनी शक्तियों को या अपनी सिद्धियों को व्यय नहीं करते। वे अपने मन में विचार लाकर अपने मन को कमज़ोर नहीं करते, क्योंकि मन में जितने ही विचार आते जाएंगे, उनकी साधना उतनी ही कमज़ोर होती जाएगी। वे अपनी सिद्धियों को कभी भी कमज़ोर नहीं करते, क्योंकि वे इस बात से भली भांति परिचित हैं कि भौतिक जगत मिथ्या है। भौतिक जगत का अस्तित्व क्षणभंगुर है। यदि ज्ञानगंज के साधक अपनी सिद्धियों को कमज़ोर करेंगे तो वे अपने इच्छा की पूर्ति कैसे कर पाएंगे। गुरुवाणी है, यह तो इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की मानसिक कमज़ोरी है, मलिनता है, दुर्बलता है कि वे हर पल अपने मन में विचार लाते रहते हैं। उनके मन में निरंतर इच्छाएं आवागमन करती हैं कि कुछ ऐसा हो जाता, और अगर उनकी कोई इच्छा पूर्ण हो जाए तो अगले पल उनके मन में एक अन्य विचार आता है कि कुछ वैसा हो जाता। गुरुदेव कहते हैं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले अधिकतर सामान्य लोगों की इच्छा भी अत्यंत साधारण होती है, अत्यंत निम्न कोटि की होती है, अत्यंत निम्न स्तर की होती है। वे सिर्फ रुपए का भंडार चाहते हैं, आलीशान भवन चाहते हैं,
बेहिसाब व्यंजन चाहते हैं और वाहन चाहते हैं। पृथ्वी में रहने वाले, पृथ्वी में विचरण करने वाले अधिकतर लोगों की चाह बस यही तक सीमित रह जाती है। इन सब का अंत क्या है, कभी सोचा है? इन सब का अंत है शौच। पृथ्वी पर रहने वाले अधिकांश मनुष्य वही करते हैं जो उनके अंदर की मलिनता को, उनकी दुर्बलता को बढ़ाती है। वे अपने अंदर मैल जमा करते हैं, व्यर्थ के पदार्थ इकट्ठा करते हैं और अंततः शौच के जरिए उसका त्याग करते हैं। इतना ही है पृथ्वी में रहने वाले अधिकतर व्यक्तियों का लक्ष्य। कितने लोग हैं इस धरती पर जो शौच से मुक्ति पाना चाहते हैं, दुर्गंध से मुक्ति पाना चाहते हैं, दुर्व्यसनों से मुक्ति पाना चाहते हैं, दुर्बलता से मुक्ति पाना चाहते हैं, दुर्गति से मुक्ति पाना चाहते हैं। मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं इसका उत्तर तलाश कीजिए। लेकिन ज्ञानगंज में रहने वाले शौच से मुक्ति पा लेते हैं, क्योंकि वे इस बात को भली भांति जानते हैं कि अपनी सिद्धियों को, अपनी शक्तियों को कमज़ोर करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। आप स्वयं से पूछिए, क्या आप खुद को शक्तिहीन करना चाहेंगे? भले यह आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं, लेकिन कभी आपको कोई सिद्धि मिल जाए, कोई शक्ति मिल जाए, तो क्या आप चाहेंगे वह आपसे छिन जाए? ठीक इसी तरह ज्ञानगंज में रहने वाले साधक अपनी शक्ति को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। इस विषय पर विस्तृत चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। 13वें अध्याय के लिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और अगले वीडियो के जारी होने का इंतज़ार कीजिए। ओम श्री गुरुवे नमः।